फिल्म सिटी में युवाओं और प्रतिभाशाली युवाओं को तराशने के लिए अब महानगरों के बाद धामपुर में भी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई से आई फिल्म कलाकार एकता तिवारी ने कार्यशाला से पूर्व फिल्म सिटी के बारे में अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया। आपको बताते चले कि धामपुर नगीना चौक पर एकता कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनेक जानकारियां दी। उल्लेखनीय है कि धामपुर नगर में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। माया नगरी मुंबई से आई फिल्म अदाकारा एकता तिवारी नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रही हैं। आयोजन से पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, माया नगरी में पैर जमाने के लिए युवाओं में प्रतिभा होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने माया नगरी मुंबई जाने वाले युवाओं से पहले अपनी प्रतिभा को स्थानीय स्तर पर ही तराशने का आह्वान किया। छोटे पर्दे पर प्रसारित कई धारावाहिक में अहम भूमिका निभा चुकी एकता तिवारी मुंबई में प्रतिभा निखारने के लिए एकेडमी का भी संचालन करती हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और छोटे शहरों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो बस उन्हें निखारने की। इसी प्रतिभा को निखारने के लिए वो माया नगरी से अब धामपुर में आकर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रही हैं। नवभारत समाचार धामपुर उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। जिंदा मैं भी हूँ, तपा तू भी है, मैं भी हूँ, ऊपर नीचे देखता तू भी है, मैं भी हूँ, आजू बाजू लोग तेरे भी हैं, मेरे भी हैं, हारा जीता तू भी है, मैं भी हूँ, दर्द छुपाता मुस्कुराता तू भी है, मैं भी हूँ, दिखने में भी एक से तू भी है, मैं भी हूँ, झुक कर सलाम लेता और देता तू भी है, मैं भी हूँ, सबके भले की दुआ मांगता तू भी है, मैं भी हूँ, रोते को हंसाता तू भी है, मैं भी हूँ, तालियों से शाबाशी देता तू भी है, मैं भी हूँ, गिरते को संभालता तू भी है, मैं भी हूँ, हाथ जोड़कर सम्मान देता तू भी है, मैं भी हूँ, कुछ छूट जाए अधूरा पलट कर देखता तू भी है, मैं भी हूँ, समानताएं बहुत सी हैं जो तुझ में भी हैं और मैं मुझ में भी हैं, तेरे रूप अनेक हैं पर तेरे सारे रूप में समाया एकाकार हूँ, क्या कहूँ इससे ज़्यादा और मैं बहरूपिया मैं कलाकार हूँ। तो जीवन में बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ आप सीखेंगे आपको कुछ जाएगा नहीं। पैसे को जाना नहीं कहते, पैसा तो ये है आया और ये है गया, तो उसको आना जाना नहीं कहते। मैं ऐसा मानती हूँ कि पैसे को मैं आना जाना नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि उस चीज़ से मुझे नॉलेज का आया तो क्या आया और मेरा गया तो क्या गया। मेरा सिर्फ मैंने वक्त निकाला, मेरा वक्त खराब नहीं हुआ, मैंने वक्त निकाला और मुझे उससे कुछ ना कुछ हासिल हुआ और 4 नए लोगों से कनेक्ट हुई मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, मैंने दुनिया में और क्या हो रहा है उसको एक्सप्लोर किया। अभी आप समझिए कोई भी मैं हूँ, मैं अगर ये सब ना करूँ या कोई भी कुछ और ना करे तो वो तो उस कुएं में ही रह गया ना। उस कुएं में उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है इतना ही दुनिया है। भाई दुनिया बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। निकलो उस कुएं से और देखो। मेरे साथ मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? निकलो, एक्सप्लोर योरसेल्फ, एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। यू कैन अचीव एनीथिंग, एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग। करना पड़ेगा। लेकिन मैडम ज़्यादातर लोगों का कहना है यहाँ से कुछ लोग गए और उन लोगों के साथ जैसे जूनियर आर्टिस्ट के कार्ड के नाम पर ठगी हो गई है, अमाउंट ले लिया है। ये क्या वजह होती है कि ये लोग कार्ड भी इशू करते हैं और उसके बाद भी काम नहीं देते? दोनों तरह के लोग हैं ना सर, जेन्युइन, फेक। गलती कहाँ है? गलती जो आपको ठग रहा है उसकी, वो तो गलत है ही, बट ठगी जिसने की वो गलत है ही नहीं। अगर मैं सही कहूँ तो आप तैयार होके नहीं गए, यहाँ से आप बढ़े ही नहीं। यहाँ पे वही था, आपको जो मिला, जिसका हाथ उसने पकड़ाया, आपने उसको हाथ दिया, आपकी जेब उसने खाली करी, टाटा बाय बाय। उसका तो काम ही वही था, वो तो अपनी जगह अपना धंधा सही कर रहा है, वो गलत नहीं है। आप बेवकूफ़ बनने गए थे वहाँ। जाते सीख कर जाते, जेन्युइन आप जब सीख कर जाएंगे ना, आपको सही और गलत में फ़र्क भी पता चलेगा। ये तो घर बैठे बैठे हो रही है आज। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा जो रखी गई है, ये किस संबंध में है, थोड़ा जानकारी दीजिए सबसे पहले। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं कि नमस्कार और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और शर्मा बंधुओं का ये इतना सुंदर सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिकॉज मुंबई और किसी भी मेट्रो सिटीज़ में ये आम सी बात है, लेकिन किसी इस तरह की जगह पर, मैं छोटा नहीं कहूँगी किसी भी जगह को, क्योंकि
हम छोटा बोल बोल के उसे छोटा कर देते, छोटी कोई जगह होती नहीं है, क्योंकि हर जगह की अपनी खासियत होती है, खूबसूरती होती है, वहाँ का एक कल्चर होता है, वहाँ के लोगों का अपना अपना रहन सहन तरीके बहुत, तो हम लोग बोल बोल के छोटा कर देते हैं, छोटी कोई जगह नहीं होती। तो यहाँ पर इन दोनों भाइयों की और टीम की सबकी जो जद्दोजहद और चीज़ों के साथ बनते बनते ये चीज़ यहाँ पर आई है। और ये एक बहुत प्यारा सा वर्कशॉप है अबाउट एक्टिंग, अबाउट फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन ये हम कह रहे हैं कि ये वर्कशॉप सिर्फ एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, इनफैक्ट ऐसा है नहीं। फैक्ट इज रियल टू रियल और रियल टू रियल वर्कशॉप आप इसको कह सकते हो, और आप इसे पर्सनालिटी एनहेंसमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट वर्कशॉप भी कह सकते हो, क्योंकि क्या है बेसिक ऑफ एक्टिंग या ड्रामेटिक या इंडस्ट्री इज नॉरस। और नॉरस सिर्फ टेलीविजन पे, सिनेमा में या छोटे पर्दों पर या बड़े पर्दों पर तो नहीं दिखती, तो हमारे जीवन की कहानी है ना। नॉरस तो हम सबके अंदर है। ये तो आप अब हम सिनेमैटिक चीज़ें बोलने लगे हैं, ये तो हमारे नाट्य शास्त्र किन्होंने लिखा था, किन्होंने लिखवाया था? शंकर जी ने, हमारे परम पिता ने कहा ब्रह्मा जी से, और चीज़ें ऐसी बनी, फिर नाट्य शास्त्र बने, फिर नाटक होने लगे, और फिर ये चीज़ें अब हमारे तक इतनी अलग लेवल पर है। चीज़ें वक्त के साथ बदलते बदलते हम यहाँ हैं। तो ये हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं अपने अंदर के नौ रसों को कैसे रियल तरीके से, नेचुरल तरीके से सिनेमा पे या पर्दे पे दिखाते हैं, वही चीज़ हम सीखते सिखाते हैं, साझा करते हैं। और अब आते हैं क्या हम सीखने वाले हैं। नौ रसों को कैसे पर्दे पे उतारना, केवल ये नहीं सीखना है, जीवन में एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर जाने तक की जो जर्नी होती है, अंदर के सपनों के, एंटागोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट दोनों वॉइस मेरी होती थी। मतलब इस लेवल पे मैं वॉइसिंग का काम इनिशियली कर रही थी। फिर विजक्राफ्ट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत बड़ी जो सारे शोज बनाती है, रियलिटी शोज, नच बलिए है ना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करके बहुत सारे बड़े बड़े शोज बनाते हैं। उसमें मैंने एसोसिएट प्रोड्यूसर जॉब किया। एक शो था पोगो पे, होल इन द वॉल, उसमें मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर रही। फिर नच बलिए 5 में मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर रही। यहाँ तक कि ये जर्नी के अलावा मैंने 3 फिल्में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे की। उसके अलावा फिर आया मेरे पास फाइनली तेरे मेरे सपने, स्टार प्लस का जो मेरा शो है तेरे मेरे सपने, वो आ गया। फिर वो 4 साल की वो जर्नी रही, क्योंकि एक बार आपने शो, मतलब वही है ना, हीरोइन, मतलब हीरोइन कैसी होती है टेलीविजन में स्पेशली, क्योंकि टेलीविजन इज ऑल अबाउट फीमेल्स, है ना। महिलाएं जो घर में होती हैं वो दोपहर वाले या दिन वाले या रात वाले, अरे मेरा शो का टाइम हो गया, अरे मेरा शो, आपका यस, यही मेरा टर्निंग, मतलब लाइक जर्नी का टर्निंग पॉइंट होता है ना, कि आप कर रहे हैं और फिर आपको एक बूस्ट मिलता है, एक अप्रेजल मिलता है, एक प्रमोशन मिलता है, वो वाली बात। तो पहले भी मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी, और जब ये TMS आया तो फिर तो जीवन का ट्रैक यू टर्न नहीं कहते इसको, अपग्रेडेशन हुआ। फिर मैंने बहुत सारे शोज लीड में किए, गणेश लीला किया, बुरे भी हम भले भी हम किया। फिर उसके बाद दिया बाती में मैं एंटागोनिस्ट थी, चलती रही चीज़ें। फिर आई चूड़ा, एक प्रथा, एक फिल्म मेरे पास आई जिसके लिए मेरे कितने सारे अवार्ड्स एज ए बेस्ट एक्ट्रेस मिले मुझे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में। अभी उसके बाद मैंने रिसेंटली एक विद्या सपनों की उड़ान कंप्लीट की है, फीचर फिल्म, जो भी पोस्ट प्रोडक्शन में, एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल फिल्म, क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एजुकेशन आप समझ रहे हो ना, विद्या एजुकेशन। सो लकीली मेरे पास चीज़ें, प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे आते रहे, लोग भी बहुत मुझे अच्छे मिलते रहे, और मेरा भगवान की दया से, भगवान ने बुद्धि अच्छी दी है, मैं अच्छी चीज़ों की तरफ ही झुकाव रहता है मेरा। जो ऐसा नहीं है कि रास्ते में बुरे लोग नहीं मिलते या टकराएंगे, घर से निकलोगे या घर में भी रहोगे तो अच्छे बुरे सब मिलेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे किसका हाथ पकड़ना है या मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। और भगवान अपने आप ही, आप जैसे हैं ना वैसी संगत आपको देगा और बाकी अपने आप छटा देगा। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, आप जैसे हैं, आप अच्छी सोच रखिए, अच्छी चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। ये मेरी अभी तक की जर्नी है। एक सवाल हो रहा है, हाँ। आपकी जो श्री राम अकेडमी है, इसके द्वारा अभी तक आपने कितने छात्रों को बॉलीवुड तक पहुंचाना है? श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स न्यू दिल्ली अपनी अलग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फॉर्म है, जो मेरी नहीं है, जहाँ से मैंने पढ़ा है। एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी जो मुंबई में 2014 से इस्टेब्लिश्ड है, जो रन कर रही है के नाम पर वहाँ उनका शारीरिक शोषण भी किया जाए। बिल्कुल होता है। आप क्या बात कर रहे हो, भर के होता है। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है?
अब भी आपने शायद थोड़ा मिस कर दिया मैं फिर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, हमारी इंडस्ट्री पे उंगली इसलिए उठाई जाती है क्योंकि वहाँ पर ओपननेस, हर चीज़ मीडिया पे दिख जाती है। एक इंसान के साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तुरंत छप जाता है, वीडियो बन जाता है, वायरल हो जाता है ना। तो हम लोग बहुत ओपन है, विजिबल है, बिल्कुल आपके फ़ोन मोबाइल पर है, सब जगह पर है हम, है ना। तो हमारा नाम इसलिए, या इंडस्ट्री का नाम इसलिए, लेकिन ये जो आपने कहा ना, ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, छोटी से जगह लेके बड़ी तक जगह पर होता है, हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में होता है। आपको लगता है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से धुला हुआ है, वो और गंदा है, भयंकर गंदा है, इंडस्ट्री से 100 गुना ज़्यादा गंदा है। आप सोचते हैं सरकारी महकमा साफ सुथरा होता है, बहुत घटिया और गंदा। मतलब मैं खुद मैं जीवन भर गवर्नमेंट की दुनिया में ही जी करके यहाँ तक आई हूँ, लेकिन हर कोई मेरे परिवार या आपके परिवार जैसा नहीं है ना, कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूँगा, अब आपको मेरे को काम देना तो दो, नहीं तो मत जाओ। तो कहने का मतलब है कि ऑफर मुझे भी बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन वो मेरी चॉइस है ना कि मुझे कैसे काम करना है, मुझे अपने काम पे भरोसा है ना। आपने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए, मैं मैडम फिल्म बनाता हूँ, मेरे साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मेरी चॉइस है कि मैं आपको हाँ बोलती हूँ कि ना बोलती हूँ। मेरा मन, मैंने बहुत, मतलब मैं आपको गाली देने में उनके ऑफिस में उनको जूते मार के आई हूँ, और ऐसे मैं अकेली नहीं, वैसे बहुत लोग। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है ना। हाथ अच्छा देने वाले भी बहुत है और बुरा उससे 4 गुना है देने वाले। आपको ड्रग्स की दुनिया में जाना है, आपको प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में जाना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ वाली दुनिया में जाना है, आपको कहाँ जाना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, कोई सामने बैठा वाला या पीछे बैठा वाला नहीं करेगा। तो जो लोग करते हैं, देखिए, और जो लोग कर रहे हैं उनको मैं गलत नहीं कहूँगी, वो उनका चॉइस है, दैट्स देयर ओन चॉइस। आई एम नोबडी टू पास अ जजमेंट ऑन देम कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं अपने लिए सही कर रही हूँ, मुझे इतना पता है, वो अगला अपने लिए सही कर रहा है, ठीक है, मैं उससे भी हंस के मिलूंगी, अच्छे से मिलूंगी, मैं उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट करूंगी जितनी मैं खुद की करती हूँ, क्योंकि वो उसका चॉइस है ना। मैं किसी की चॉइस की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हूँ? उसकी अपनी क्या ज़रूरत है, मजबूरी, या उसको वैसे ही जीने में मज़ा आता है, हम कौन होते हैं बोलने वाले? इट्स लाइक दैट। तो सब कुछ सब जगह होता है। इंडस्ट्रीज में सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं आप, बाय लक या बाय चांस? अपने प्रिपरेशन, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन। बैकआउट नहीं करूंगा, माँ की आँख जो हो जाए, सॉरी बैकआउट नहीं करूंगा, बात खत्म। करना है, बस यही करना। जहाँ आपने ठान ली ना, वो भी आएगा साथ में, ये भी आएगा साथ में। अभी आप कितने दिन यहाँ पर हैं? 5 दिन। 5 दिन कानपुर में ही रहेंगे आप 5 दिन? आप बताइए कहाँ रहूँ? नहीं, आसपास नहीं, आसपास के यहाँ भी मैं डेली मुंबई से अप डाउन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। आसपास आपके प्रोग्राम रहे, कहाँ पर है इसके विषय में जी, ये अर्पण और भाई साहब से पूछिए। पूछने का मकसद ये है कि प्रोग्राम आसपास होंगे या धामपुर में ही होंगे? अच्छा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, आने जाने की सुविधा नहीं, जैसे नेहटोर चले गए। मम्मी प्रिंसिपल से अब रिटायर मतलब उन्हें, पापा के बाद उन्हें लगा कि अब मुझे अपने बच्चे और ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, तो उस तरीके से ये मेरा बैकग्राउंड रहा। और 12th तक पढ़ाई के अलावा और कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के अलावा वक्त ही नहीं मिला कि मैं एक्टिंग या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सोचूं, क्योंकि तब तक हमारा भाई बहन दोनों का जीवन कैसा था, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक केवल पढ़ाई, कराटे क्लास, स्पोर्ट्स। मैं बेसबॉल खेलती थी, भाई मेरा क्या खेलता था वो बहुत सारी चीज़ें खेलता था, उसने किसी चीज़ को फोकस होकर नहीं खेला। हाँ, मैं बेसबॉल फोकस होकर खेलती थी, स्टेट लेवल तक मैं, स्कूल तक मैं जगह जगह जाती थी, तो हाँ मुझे मेरा इसलिए याद है। फिर उसके 12th के बाद मैं दिल्ली आ गई, और तब से मैं दिल्ली में ही थी, पढ़ाई जब तक मेरी कंप्लीट नहीं हो गई। 2007 तक मैं दिल्ली में थी, 2008 में मैं पहुंची हूँ मुंबई। तो बेसिकली मुझे स्कूल तक तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़नी थी, मुझे बनना था फाइटर पायलट, ये मेरे जीवन का सार था। तो उसी चलते मैं सारी पढ़ाई भी मेरी उसी तरह से चल रही थी। आई एम अ डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और मेरी 2 डिग्रियाँ हैं, एक तो ई-कॉमर्स में है और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। उसके बाद मेरे पास 5 टोटल डिप्लोमास हैं, जिसमें कथक, एक्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मतलब बतेरी चीज़ें, ई-कॉमर्स सब मिला जुला के बहुत सारी डिग्रीज ऐसे करके पैरेलली आ गई मेरे पास। वो भी फैमिली की वजह से, क्योंकि घर में सबको मैंने देखा, सब लोग ना काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। पापा मेरे मतलब आखिरी सांस तक वो उनके पास तो पता नहीं चलता ही, तो वो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे घर में सबके अंदर।
अब मैं पहुंच गई दिल्ली। तो मैंने जब वहाँ पे पहुंची तो मैंने सर्कल मिला, कथक केंद्र पहुंचे, कथक में घुस गए। स्कूल में भी बहुत कैरिकुलम तरीकों में बहुत एक्टिव थी शुरू से ही, डिबेट में, सिंगिंग में, डांसिंग में। बट उस पर मेरा मतलब मैं हमेशा क्लास रहती थी, टॉप रहती थी, लेकिन मेरा उस पर फोकस वो नहीं था। करना मुझे फाइटर पायलट होना था, वो मेरा फोकस था। बट वही है ना, जो लिखा होता है वही घटता है। आप कितना भी मेहनत कर लो, मैं सोचूं कि ये तो नहीं, तो यहाँ तो जाना है, भगवान ने यहीं पहुँचाना है ना। तो वो मैं पहुँची दिल्ली, फिर मैं SRC में पहुँच गई, फिर मेरा वहाँ से कंप्लीट हुआ, फिर मैं FTI में पहुँच गई, फिर मैंने वो ड्रॉप आउट किया। मैं फिर फाइनली पहुँची मुंबई 8 में। मैंने जॉब की है पहले तो, और जिस दिन मैं पहले लैंड की हूँ, जिस दिन एयरपोर्ट मुंबई, वहाँ से सीधा मैं गई थी सागर आर्ट्स के स्टूडियो। टचवुड मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुंबई जाए उसके साथ जैसे मेरे साथ हो वैसा हो। मैं पहले दिन उतरी हूँ, मैं विद अपना लगेज सहित सागर आर्ट्स के स्टूडियो गई थी डबिंग के लिए। और एक शो आता था, मुझे उस शो का एग्जैक्ट नाम नहीं, पृथ्वीराज चौहान या ऐसा कुछ, जिसमें संयुक्ता और पृथ्वीराज वाला जो शो आता था उस वक्त, उसकी लीड जो लड़की थी संयुक्ता, जो कैरेक्टर करती थी, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, तो उसकी आवाज़ मैंने दी। और उसके बाद जब मैंने दी तो जब तक मतलब वो शो रहा। और मैं पहले ही दिन मुंबई पहुँचते ही डबिंग की है, और 750 रुपये का चेक लेके मैं वहाँ से निकली हूँ फर्स्ट डे। सो मैं चाहती हूँ कि मुंबई जो भी लैंड करे उसके साथ इस तरह का या इसी फॉर्म में कुछ चीज़ें हों, वो आपको बूस्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि वाओ। लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर होकर जाएं। जैसे मैं गई या और भी लोग आते हैं, FTI से आते हैं, SRC से आते हैं, NSD से आते हैं, BNA से आते हैं, चंडीगढ़, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पढ़ाती हैं ड्रामेटिक्स। और आधी से ज़्यादा जनता को तो हमारे ड्रामेटिक एजुकेशन नाम पता ही नहीं है कि जैसे मेडिकल होता है, जैसे लॉ होता है, चाहिए। तरीके गलत भी होते हैं, तरीके सही भी होते हैं। तो कोई अगर बताने वाला हो जीवन में कि भाई ये सही तरीका है, तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। तो वही मैं सब जगह जा कर के कर रही हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं तो लकीली मुझे परिवार इतना सही मिला, भगवान ने दिया कि मुझे किसी के अटकने की कहीं ज़रूरत आया नहीं ऐसा कि मैं यहाँ अटक गई, वहाँ अटक गई। सबने मुझे सही तरीके से सही समय पे डायरेक्शन मिलते गए, और मैं भी सही तरीके से चलती गई, और मैं सही समय पे सही जगह पहुँच गई। बट अब मैं क्या देख रही हूँ, इतने सालों में इंडस्ट्री में हर जगह से बच्चे और बड़े और सब तरह के लोग आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता है कि मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, या मैं डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी जगहों के लिए, मतलब डिपार्टमेंट्स के लिए हर जगह से लोग वहाँ आते हैं, बड़े से लेकर बच्चों तक। मतलब एक एज क्राइटेरिया नहीं है जो लोग वहाँ आ रहे हैं। जिन्हें मैं देख रही हूँ, जिनके साथ होते हुए बर्ताव से मैं थोड़ी सी तकलीफ में रहती हूँ, और काफ़ी समय से। बट समय के साथ और काम के साथ इतनी उलझे रहते हैं ना, हम हर चीज़ पे वक्त नहीं दे पाते। लेकिन ये जो पेंडेमिक जो बीता है ना, उस बीच वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई मेरे पास। सोशल मीडिया के ज़रिए कहाँ से लोग मुझे कनेक्ट कर देते हैं, मैम ऐसा हो रहा है, मैम वैसा हो रहा है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, प्लीज़ बताइए, डायरेक्शन दीजिए, ये फलाना दीजिए, ढिमकाना दीजिए। तो 2014 से मेरी एकेडमी तो मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है, और बहुत बढ़िया से काम चलता है वहाँ पर। बट पॉइंट मुझे ये समझ में आया कि जब दूसरी जगहों से, छोटे जगहों से या बड़े जगहों से, ये शब्दों पे मत जाइएगा छोटी बड़ी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, कोई छोटी बड़ी जगह नहीं होती, बट सिर्फ क्योंकि आ जाता है बहुत जुबान पर। तो जब अलग अलग जगहों से लोग मुझे कनेक्ट कर रहे, तो वही एक बात तो समझ में आ गई कि भाई बहुत से लोगों के अंदर बहुत सारी करने की चीज़ें हैं, चाहते हैं, बट बताने वाला कोई नहीं है, रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। बातें वहाँ पर बहुत लोग करते हैं सालों से। हम जैसे ऐसे बैठे हैं ना, हम शूट पे ब्रेक मिला, काम या किसी जगह पर हमें मीटिंग में ब्रेक मिला, या हम ऐसी कोई चर्चा छिड़ गई, तो बातें बहुत लोग करते हैं, बट एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता। हाँ करेंगे, कब कोई आएगा, कोई करेगा, कोई पहल करेगा, कोई एग्जीक्यूशन करेगा, कब करेगा। तो मैंने सोचा यार मैं यहाँ मुंबई में तो कर ही रही हूँ, और मेरे अंदर है वो चीज़, मैं वो कर सकती हूँ, तो मैं ही क्यों ना करूँ। तो मैंने ये कब से, मार्च से, फरवरी मार्च से ही, यही इसी साल ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अलग अलग सिटीज़ में जाकर छोटी छोटी कैप्सूल वर्कशॉप, पावर पैक वर्कशॉप, जिसके अंदर नॉट ओनली एक्टिंग बट
पूरी इंडस्ट्री की जानकारी। और अगर आप इंडस्ट्री में नहीं भी जा रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट के अलावा अगर आप दीन दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, फिर वो मेडिकल हो, लॉ हो या कॉर्पोरेट हो, कोई सी भी जगह जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए एक सिंपल जगह से निकलकर एक मॉडर्नाइज जगह तक पहुँचने में आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। मेरे यहाँ पर आने से यहाँ के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है उन्हें नहीं भी अगर इंडस्ट्री में जाना हो, किसी और फील्ड में जाना है, मान लीजिए टीचिंग में जाना है, मान लीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, लेकिन बड़े जगह पर जाना है, तो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के लोगों को तो समझना पड़ेगा ना। अब वहाँ जाते ही तो आप को जादू की छड़ी तो है नहीं, वहाँ गए और लोगों ने आपको गले लगा लिया या काम दे दिया। आपको अगर पहले से ही यहाँ पर से ही पहले से आपको वहाँ जगह के, उस इंडस्ट्री के बेसिक एटिकेट्स कह लीजिए या बेसिक नॉलेज कह लीजिए पता होंगी, तो आपके लिए वहाँ जाकर के आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बात कैसे की जाती है लोगों से, है ना। आप किसी मुंबई की किसी इंसान से बात करेंगे तो आपको लगेगा यार तुम्हारी बात, मतलब एक कहने वाली बात कह रही हूँ मैं, मेरा कहने का मतलब वो मत ले लीजिएगा कि पर्सनल पे मत जाइएगा, बट हर जगह की एक टोन होती है ना। लेकिन जब अपन को बाहर जाना है तो अपने को उस हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा ना। So in short, it's not just acting workshop, it's not just etiquette workshop, but it's overall enhancement workshop। कि जब आप निकलो तो फिर आप अपने आप को आउटकास्ट फील ना करो, ना लोग आपको उस तरीके से ट्रीट करें, है ना। 19-20 चलता है, लेकिन आप बोलो मैं 20 और आप 10, ऐसा हो पाएगा क्या, है ना। ताली दोनों हाथ से बजेगी, थोड़ा छोटा बड़ा चल सकता है, कोई यहाँ से बजाएगा ताली चलेगा क्या। सो इट्स लाइक दैट। ये वर्कशॉप का करने का सिंपल सा पर्पस। और मैं हर जगह का क्यों प्लान किया, क्योंकि मुंबई आ जाना या किसी दिल्ली चले जाना, बैंगलोर चले जाना, किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या किसी के लिए भी बेसिकली आसान नहीं है। हाँ, जेब में बहुत पैसा उड़ाने के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं, कई इधर तक भी चले जाओ, है ना। लेकिन जब अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसमें से बेस्ट कैसे लिया और पाया जाए। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये 5 दिन की वर्कशॉप बनाई है, छोटी जगहों पे, बड़ी जगहों पे, जहाँ जिनको ज़रूरत है, चाहते हैं, लेकिन चीज़ें कम है, लिमिटेड है। अब वहाँ जाएंगे, पहले तो आप प्लानिंग ही करते रहेंगे, अरे आप जाना है ना। पहले तो अपने सपनों को ही आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं एक्चुअल में वो सपने में मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं। अंदर ही बहुत सारे सवाल, झिझक, है ना। और घर में, परिवार में, गांव में, शहर में रोकने वाले भी बहुत होंगे, अरे जाएगा ऐसा हो जाएगा, अरे जाएगा वैसा हो जाएगा, लड़का हो जाए लड़की, हर किसी के साथ यही सेम प्रॉब्लम है। तो एटलीस्ट आपके अंदर से वो झिझक खत्म करनी कि भाई चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अब आप लोगों ने चाहा तो हो ही रहा है ना यहाँ पे, है ना। अदरवाइज तो लोग सोचते क्या यार ऐसे होगा क्या, ऐसे कोई आएगा क्या, हमारे यहाँ कौन आएगा। बहुत चीज़ें होता है, आप चाहो तो सही, शिद्दत से चाहो तो सही, होगा, सब कुछ होगा। दूसरी चीज़ कि अगर मैं प्लान करूँ वहाँ जाने का, तो मेरे को पहले तो वहाँ जाने की प्लानिंग करना, फिर वहाँ पर लोग खोजना कि कौन मेरी हेल्प कर सकता है, और किसी ने हेल्प की, जेन्युइन मिल गया तो हेल्प करेगा, फेक मिल गया तो लूट लेगा, हर तरीके से। दिमागी तौर से आपको अंदर से बुरा लगेगा जब वक्त बर्बाद होगा, पैसा तो जाना ही जाना है, वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है ना। तो ओवरऑल आप वहाँ उस घाटे से बचें और यहीं से उन तैयारियों के साथ रहें, दिमागी तौर से आप प्रिपेयर रहें, मन से आप स्ट्रांग रहें, फैमिली आपकी कन्विंस्ड रहें कि हाँ नहीं यार, बच्चा या बड़ा कोई भी जा रहा है तो नहीं ठीक है। सपोर्ट सिस्टम घर का जब होता है ना तो आधी जंग जीत चुके होते हैं, है ना। अदरवाइज हमारा परिवार, हमारा शहर, हमारे दोस्त यार हमें खींचते रहे तो हम हार पहले जाते हैं, है ना। हमारा मन पहले टूट जाता है, अरे यार इतने सारे टोकने वाले हैं, कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला। तो मैं वो हाथ पकड़ के ना थोड़ा सा, मतलब मैं समझती हूँ मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि भगवान ने बनाई है कि मैं उतना हाथ बढ़ा के जहाँ तक भी खींच तो सकती हूँ और वो रास्ते सही तो बता सकती हूँ। सो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, ये इस तरह का कुछ कार्यक्रम यहाँ पहली बार ऑर्गेनाइज किया है आपने, आप सबका सपोर्ट सिस्टम है। इट्स नॉट एक क्या ताली नहीं बसी ना एक हाथ से, तो सबने मिलजुल के मैं कहूँगी कि इसका श्रेय सभी को जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़िया सक्सेसफुल करवाइए। हम सब मैडम ये आपका जो प्रोडक्शन है ये किस नाम से है? प्रोडक्शन मेरी एकेडमी का नाम है, हाँ
मेरी एकेडमी का नाम है एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी। आप गूगल मुझे भी कर सकते हैं, मेरे काम को भी कर सकते हैं, मेरी एकेडमी को भी कर सकते हैं। तिवारी जी, एकता तिवारी। आप अपने अब तक के सफ़र के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे हमें? आप कहाँ से जानना चाहेंगे? मतलब आपने मेरे अब तक कौन सी सीरियल्स में काम अच्छा, किया? आप आधे रास्ते से जानना चाहते हो? मैं आपका जो बॉलीवुड का सफ़र है उसके बारे में जानना है। अच्छा, तो मैं वही पूछ रही थी, आप आधे रास्ते से जानना चाह रहे हो या पूरी कहानी जानना? पूरी बताइए आप। अच्छा, पूरी बता दूँ ना, वो मेरे को भी मज़ा आएगा उसमें बताने में। हालांकि मैं कई बार बता चुकी हूँ अलग अलग जगहों पे, बट फिर भी उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। स्कूल और मेरा फैमिली बैकग्राउंड टोटल ना गवर्नमेंट सर्विस वाला रहा है। मेरी मम्मी का और परिवार पूरा पुलिस लाइन में रहा है। मेरे पापा का परिवार पूरा गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में रहा है। मेरी मम्मी पापा दोनों टीचर रहे हैं। पहले मेरे पापा आर्मी में थे, वहाँ से आने